नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत ने पाकिस्तान को फाइनल में 5 विकेट से हरा दिया और ट्रॉफी जीत ली। लेकिन दुनिया के किसी भी टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जो टीम ट्रॉफी जीती उसे ट्रॉफी नहीं दी गई। अब ये इस टूर्नामेंट की अगर पूरे टूर्नामेंट की बात करें तो इस टूर्नामेंट के नायक के रूप में उभरे हैं भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव, और इस टूर्नामेंट के खलनायक के रूप में उभरे हैं मोहसिन नकवी, जो पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के भी अध्यक्ष हैं और उसके अलावा पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं। दरअसल वो अपना घाव लेकर आए थे ऑपरेशन सिंदूर का, और उनके साथ उनकी पूरी टीम लेकर आई थी और वो अपना घाव बार बार दिखा रहे थे। उनको लग रहा था कि ये ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा चरण है, ये क्रिकेट का टूर्नामेंट नहीं है। तो क्रिकेट खेलने नहीं आए थे। जिस तरह से फाइटर पायलट्स की ड्रेस पहनाकर अपने खिलाड़ियों की फ़ोटो खींची, उसको सोशल मीडिया पर डाला, जिस तरह के कमेंट किए, उनके खिलाड़ियों ने जिस तरह के इशारे किए, वो सब बताते थे कि पाकिस्तान की टीम और उनका जो गृह मंत्री है और एशियन क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है, उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। ये क्रिकेट का टूर्नामेंट, एशिया कप उनके दिमाग में था ही नहीं। मैं तो इस टूर्नामेंट में भारत की टीम के जाने के ही खिलाफ था। भारत को इस टूर्नामेंट का बहिष्कार करना चाहिए था। ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद पाकिस्तान के साथ चाहे वो बाइलेटरल हो और चाहे मल्टीलेटरल टूर्नामेंट हो, बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए था। तो जो काम हमारी सरकार नहीं कर पाई वो हमारे खिलाड़ियों ने कर दिया। इस टूर्नामेंट में एक बार नहीं 3 बार मुकाबला हुआ पाकिस्तान से भारत की टीम का। तीनों बार भारत की टीम ने पाकिस्तानियों को जमकर धोया, बुरी तरह से हराया। उन्होंने दिखाया कि हम जो भी करते हैं, चाहे युद्ध के मैदान में करें और चाहे खेल के मैदान में, हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं और युद्ध में अपने दुश्मन और खेल में अपने विरोधी को जीतने का कोई मौका नहीं देते। ये हमारी टीम के सदस्यों ने करके दिखाया, लेकिन उससे ज़्यादा किया पूरी टीम ने। और सूर्य कुमार यादव जो टीम के कप्तान हैं, उन्होंने जो जज्बा दिखाया, जो सूझबूझ दिखाई, जो रणनीतिक समझ दिखाई, खेल भावना दिखाई और राष्ट्रभक्ति की भावना भी दिखाई, दोनों को एक साथ लेकर कैसे चला जाता है ये सूर्य कुमार यादव ने दिखाया। उन्होंने जिस तरह से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया पाकिस्तान के खिलाड़ियों से, ये कोई मामूली फैसला नहीं था। इसके लिए उन पर कोई दबाव था ऐसा लगता नहीं है। दूसरा काम जो उन्होंने किया वो उससे भी बड़ा था। पूरी टीम ने किया, लेकिन उनके नेतृत्व में किया, और ये टीम का फैसला था। ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड या भारत सरकार का फैसला नहीं था। उन्होंने कहा कि हम इस मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। मोहसिन नकवी स्टेज पर खड़ा होकर 1 घंटे तक इंतज़ार करता रहा कि भारतीय टीम आएगी और मेडल और ट्रॉफी लेगी। भारतीय टीम ने जाने से मना कर दिया। भारतीय टीम ने कहा कि वहाँ पर मौजूद है यूएई क्रिकेट बोर्ड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, हम उनसे ट्रॉफी ले सकते हैं, लेकिन मोहसिन नकवी से नहीं लेंगे। मोहसिन नकवी ने जो किया वो अनप्रेसिडेंटेड है, अभूतपूर्व है। इससे पहले न हुआ है, न मुझे लगता है कभी होगा। लेकिन पाकिस्तान होगा तो ज़रूर ऐसा हो सकता है कि वो ट्रॉफी और भारतीय खिलाड़ियों के मेडल उठवा कर लेकर चले गए, जैसे वो ट्रॉफी और वो मेडल मोहसिन नकवी के बाप की जागीर हों या पाकिस्तान की जागीर हो। ये एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट था। इसमें ट्रॉफी उसको मिलती है जो जीतता है, हारने वाले को ट्रॉफी नहीं मिलती है। लेकिन मोहसिन नकवी को लगा कि शायद ट्रॉफी लेकर चले जाएंगे तो हमको दुनिया जीता हुआ मान ले। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद रोज़ वो बता रहे हैं कि हम कैसे जीत गए, जिस तरह से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूनाइटेड नेशंस में जवाब दिया पाकिस्तान को, जब उसने दावा किया कि वो जीत गया है, ऑपरेशन सिंदूर में उसकी जीत हुई है, कहा कि जो ध्वस्त टूटे फूटे एयरबेस हैं वो प्रमाण दे रहे हैं आपकी जीत का। तो पाकिस्तान इतना बेशर्म देश है
कोई युद्ध में हारे तो नहीं मानता, खेल में हारे तो नहीं मानता। भारत के खिलाड़ियों ने जो किया है उससे उन्होंने देश का सम्मान बढ़ाया है, देश का गौरव बढ़ाया है, देश के आत्मसम्मान की रक्षा की है। फिर कह रहा हूं, ज़्यादा अच्छा होता कि अगर भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में न जाती, लेकिन जाने के बाद जाना न जाना ये भारतीय खिलाड़ियों के हाथ में नहीं था, उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था। तो इसलिए वो खेलने गए और वो अपना जो कुछ दिखा सकते थे, जो कर सकते थे, वो खेल के मैदान पर दिखा सकते थे। लेकिन उन्होंने खेल के मैदान पर अपना पराक्रम दिखाया ही, अपनी प्रतिभा दिखाई और अपना जीतने का जज्बा दिखाया, उसके साथ साथ राष्ट्रवाद की भावना को भी दिखाया। वो बड़ी आसानी से पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ मिला सकते थे कि भाई इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, इसमें होता है ऐसा, या मोहसिन नकवी से जो है ट्रॉफी ले सकते थे। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? इसलिए नहीं कि उनको ट्रॉफी नहीं चाहिए थी, इसलिए नहीं कि उनको पाकिस्तान के खिलाड़ियों से कोई दुश्मनी थी। उनको दुश्मन देश के किसी भी व्यक्ति से हाथ मिलाना या उससे ट्रॉफी लेना मंजूर नहीं था। ऐसा करके उन्होंने देश के आत्मसम्मान की रक्षा की। वो आत्मसम्मान जो लग रहा था कि भारत के इस टूर्नामेंट में शामिल होने से कम हो गया है। और ज़रा आप कल्पना कीजिए एक क्षण को, भारत अगर ये टूर्नामेंट हार गया होता तब क्या नैरेटिव बना होता, तब क्या दुनिया में और देश में मीडिया में क्या चल रहा होता। तो ये रिस्क किसने लिया? ये लिया बीसीसीआई ने। अब ये मोहसिन नकवी जो है, इसके खिलाफ क्या कदम उठाया जाता है, क्या कार्रवाई होती है, ये परीक्षा है बीसीसीआई आईसीसी दोनों की। क्योंकि किसी भी क्रिकेट बोर्ड के अधिकारी को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी टूर्नामेंट की ट्रॉफी और जीते हुए खिलाड़ियों के मेडल लेकर चला जाए। इसके लिए मोहसिन नकवी को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। जो भी बीसीसीआई और आईसीसी के कानून में हो उसके अनुसार उसको सख्त से सख्त जो है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा होगा कि उस पर जो है इस तरह का प्रतिबंध लग जाए कि वो भविष्य में किसी क्रिकेट बोर्ड में कोई पद ना हासिल कर सके। ये पाकिस्तान की खिसियाहट है, ऑपरेशन सिंदूर की हार का दर्द है, जो यूएई में इस क्रिकेट टूर्नामेंट के मैदान पर दिखाई दिया और मैदान के बाहर दिखाई दिया। और भारतीय खिलाड़ियों ने बताया कि युद्ध का मैदान हो या खेल का मैदान हो, हम खेलते हैं खेल की भावना से और जीतने पर इतराते नहीं। और जीतने के बाद जो है कोई ऐसा काम, कोई ऐसा आचरण, कोई ऐसा व्यवहार नहीं करते जो इस खेल की भावना के विपरीत हो। तो भारतीय खिलाड़ियों ने जो किया है, उन्होंने अपने देश का गौरव बढ़ाया है। बहुत बड़ा रिस्क था, मैं फिर कह रहा हूं, इस टूर्नामेंट में जाने का, क्योंकि खेल खेल होता है। कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हार जाएगी। लेकिन भारत के युवा खिलाड़ियों ने बताया कि अगर जज्बा हो तो कोई भी मैदान फतह करना मुश्किल नहीं है। और जिस तरह से खेले, वो कमिटमेंट केवल खेल और टीम के प्रति नहीं था, वो कमिटमेंट देश के प्रति था। उनका सारा व्यवहार, सारा आचरण, उनका खेल ये बता रहा था कि वो देश की प्रतिष्ठा के लिए खेल रहे हैं। अच्छा होता कि बीसीसीआई ने भी यही किया होता, इस टूर्नामेंट में खेलने से मना कर देते। क्या फ़र्क पड़ता है? कहते कि ये जो है मल्टीलेटरल टूर्नामेंट था, आईसीसी का टूर्नामेंट था और भारत के खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी, होने देते। देश के सम्मान से बड़ी तो कोई चीज़ नहीं है। लेकिन भारतीय खिलाड़ियों का बार बार सम्मान करना चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए कि उन्होंने देश की प्रतिष्ठा को झुकने नहीं दिया, उन्होंने देश की प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं होने दिया, देश का सर झुकने नहीं दिया, देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया उन्होंने। ये 140 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व की बात है जो परफॉर्मेंस हमारी टीम ने दिखाई है। और ये कुछ ही महीनों में दूसरा मौका है। इससे पहले हमारी फौज ने दिखाया है करके, अब हमारी क्रिकेट टीम ने करके दिखाया है। तो पाकिस्तान को ये संदेश मिल जाना चाहिए कि भारत के खिलाफ किसी तरह का पंगा लेना उसे कितना भारी पड़ सकता है। लेकिन उसको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि
पाकिस्तान से ज़्यादा बड़ा बेशर्म देश इस दुनिया में शायद ही कोई हो, जो हार को जीत बताता हो और बेशर्मी से बताता रहता हो बार बार। उसको क्या समझ में आ सकता है? तो उसको तो पहले दिन से मालूम होता है कि युद्ध हो या खेल का मैदान, उसे हारना ही है। युद्ध में तो हारना निश्चित है, खेल का मैदान अनिश्चितता से भरा हुआ होता है, तो इसलिए खेल में कभी कुछ भी हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान पर यह लगातार भारत की 8वीं जीत है। इससे आपको अंतर समझ में आएगा दोनों टीमों का। इससे आपको अंतर समझ में आएगा दोनों टीमों के हौसले का। इससे आपको अंतर समझ में आएगा दोनों टीमों में जो जीत का जज्बा है उसका। इससे आपको समझ में आएगा कि देश के लिए कमिटमेंट कैसा है किस टीम का। पाकिस्तान खिसियाए हुए पक्ष की तरह खेल रहा था। वो था तो क्रिकेट के मैदान पर, लेकिन उसके खिलाड़ियों की आंखों के सामने, उसके गृह मंत्री मोहसिन नकवी के सामने ऑपरेशन सिंदूर का नज़ारा दिखाई दे रहा था। और जितना वो नज़ारा दिखाई दे रहा था स्पष्ट रूप से, जैसे जैसे हो रहा था वैसे वैसे उनका दर्द बढ़ता जा रहा था। तो दर्द में आदमी जो है कुतर्क करता है, गाली गलौज करता है। वही पाकिस्तान की टीम ने किया और वही पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के अधिकारी ने किया, उनके अध्यक्ष ने किया। और भारत ने, और ख़ास तौर से मैं प्रशंसा फिर करूँगा भारत के खिलाड़ियों की, भारत की टीम की, कि खेल भावना का साथ नहीं छोड़ा और विजय श्री ऐसे हासिल की जैसे उनके लिए बहुत सामान्य बात हो, रोज़मर्रा की बात हो। तो भारत के इन युवा खिलाड़ियों ने भारत का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है। पूरी दुनिया की नज़र होगी भारत के इन खिलाड़ियों पर कि खेल भावना ऐसे होती, ये होती है, और राष्ट्रीयता की भावना ऐसी होती है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।